बार भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रचा है। इसरो का स्पेसएक्स मिशन सफल रहा। अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट को डॉक किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट के तौर पर भी इसे देखा जाएगा। ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी। ISRO has just announced the successful completion of the space docking experiment. स्पेसएक्स मिशन ने अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत से पहले सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन ऐसा कर पाए। पाकिस्तान का तो खैर दूर दूर तक कोई नाम और निशान भी नहीं है। वंस अगेन, क्या आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही हो। फॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने स्पेसएक्स मिशन में सफलतापूर्वक डॉकिंग कर ली है। भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं उसकी धूम इस वक्त पूरी दुनिया में मची हुई है। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। और इस वक्त हिंदुस्तान के आगे पूरी दुनिया झुकता हुआ नजर आ रहा है। हमें गर्व होना चाहिए दोस्तों, इसलिए कि हिंदुस्तान इस वक्त हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में अपना झंडा गाड़ता ही चला जा रहा है। आए दिन एक नया कोई न कोई इतिहास रचा जा रहा है। ठीक इसी तरह हिंदुस्तान के इसरो ने भी एक इतिहास रच डाला है दोस्तों। दुनिया इस बात को मानने पे मजबूर हो गया है कि अब ये भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। इसरो ने जो अपना पेलोड मिशन अंतरिक्ष में भेजकर अपना काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, इस बात से दुनिया हैरान और परेशान है। भारत कुछ भी करे, इस पे नज़र पाकिस्तानियों का हमेशा रहता है और सबसे पहले पाकिस्तानियों का रिएक्शन भी हमें देखने को मिलता है। तो आइए चलिए देखते हैं आगे का ये वीडियो दोस्तों, पाकिस्तानियों का रिएक्शन। आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद दोस्तों। तो आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, इसरो जिसे कहते हैं, उसने पहली दफा स्पेस डॉकिंग की है। और जो 2 जिसे कहते हैं ना स्मॉल जो क्राफ्ट थे उनको स्पेस में मिलाना, अब इंडिया क्योंकि आपको कह रहा है कि जी वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, वहां पे अपना बंदा डालना चाहते हैं। दिस इज समथिंग दे हैव बीन थिंकिंग। आपको याद होगा कि अभी लास्ट टाइम जो चंद्रयान 3 थी, इंडिया ने वो जिसे कहते हैं ना कि चांद के सदर्न स्फीयर में जाना, वो इसको कंप्लीट किया। अभी वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हम तो वो जिसे कहते हैं ना, ये जो मून लैंडिंग उन्होंने की थी, ठीक है। सो एक तरफ चंद्रयान 3 वाली कामयाबी वो 2023 में उन्होंने मनाई। अब वो कह रहे हैं जी कि हम तो वी हैव बीन लुकिंग फॉर स्पेस स्टेशन चाहते हैं, ठीक है जी। और ये उन्होंने किए, और ये दोनों के दोनों जो रॉकेट थे, ये बेसिकली तकरीबन 225 kg का था। अब आप समझ लें कि जब वो स्पेस में गए हैं, पर फिर बाद में जाके वो लैदा हुए, फिर उनकी वेलोसिटी कहा जाता है लैदा हुई, और फिर उन्होंने कुछ 10-20 किलोमीटर का डिस्टेंस लैदा किया। अब आप इमेजिन करें ना, ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक वो जैसे ना साइंटिफिक मार्वल है, ठीक है जी। ये जो आप समझ लें कि इंडिया आप उस ट्रैक पे चल पड़ा हुआ। इंडिया उस, आपको याद है व्हेन वी हैड अ कन्वर्सेशन ऑन दिस लास्ट टाइम, जब इंडिया की जो लूनर लैंडिंग थी चंद्रयान 3 की अगस्त 2023 में, नरेंद्र मोदी जो थे उस वक्त साउथ अफ्रीका में थे। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने वो सुबह जब सारे अखबार देखे तो उन अखबारों में एक ही चीज़ थी जी कि इंडिया जो है वो चांद पे चला गया, इंडिया जो है वो चांद पे चला गया। ये सारी बात है, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन इंडिया जो है वो अपने आप को वो जिसे कहते हैं ना कि स्पेस डॉकिंग करेगा, ये एक ग्लोबल न्यूज़ है भाई, ये एक ग्लोबल न्यूज़ है। रिलेशंस इंडिया, वंस अगेन, क्या आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन
कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। पूरी दुनिया की तरफ से एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है। इंडिया इज फर्स्ट स्पेस डॉकिंग मिशन, और स्पेस डॉकिंग मिशन आप कह सकते हैं कि इंडियन मेड रॉकेट, इंडिजिनस ये अटेम्प्ट है, और इन एन अटेम्प्ट टू बिकम द 4th कंट्री टू अचीव एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। अच्छा, दिस मिशन कॉल्ड स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स। एक तो ये है कि उन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होना जो कि जिनके पास ये है टेक्नोलॉजी और अचीवमेंट, वो ये कर चुके हैं। तो कंट्री जो ये कहता है कि हम इस लिस्ट में हैं, तो फिर उसको वो सब करना पड़ेगा ना जो कि उसके साथ के कंट्रीज ऐसे कर रहे हैं। वरना फिर ये कहा जाता कि जी ये तो बस नाम का नासा के साथ आप कर रहे हैं कि जी आपने ये कंपटीशन कर रहे हैं, वरना आपने ये भी नहीं किया हुआ, आपने तो अभी ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। तो वो किसी को कहने का मौका नहीं देते। वो धड़ाधड़ अपने स्पेस मिशन, पहले देखिए आप, मून मिशन साउथ पोल पर, और बड़ी उस पर मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहां पर नहीं कर सके अपना मिशन, वहां पर इंडिया पहुंच गया। तो इंडिया इसमें स्पेस मिशन जो है ना अपने वो इख्तियार कर रहा है, जैसे कि चीफ कॉमन मिशन ऑब्जेक्टिव्स, डॉकिंग टेक्नोलॉजी इज वाइटल, जो इसरो का प्लान्ड चंद्रयान 4 मिशन टू द मून स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। तो देखिए इसमें 3-4 बातें आ गई जो कुछ मैंने पढ़ा ना इसके अंदर। एक तो ये कि चंद्रयान 4 मिशन जो कि वहां से साउथ पोल से वो सैंपल्स लेकर आएगा, उसके लिए बहुत ज़रूरी था ये। फिर इसमें स्पेस फ्लाइट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो प्रोग्राम है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था। और इसके अलावा जो है और जो वो इसमें टेक्नोलॉजी हासिल कर रही हैं और मिशन हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी था ये करना। इनका स्पेस प्रोग्राम काफ़ी जल्दी से इंडिया के 14 सैटेलाइट जो हैं इस स्पेस में, वो खालिसतन फौजी मकासद के लिए हैं। आर्मी के लिए अलग हैं, एयरफोर्स के लिए अलग हैं, नेवी के लिए अलग हैं। बहुत खूब। मैं जो ताज़ा तरीन पढ़ रहा था वो ये था कि जो टोटल इंडिया की जीडीपी है उसका 0.33% जो 0.33% है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए मुख्तस है, यानी 12 अरब रुपए, यानी पाकिस्तान के 24 अरब रुपए। इसका मतलब ये है कि अब हॉलीवुड की बात कर रहे थे ना, बॉलीवुड की 4 ब्लॉकबस्टर्स फिल्मों का जो बजट होता है उसके बराबर इनका सालाना बजट है। अच्छा, इतने कम खर्चे में काम कैसे हुआ? एक इसकी वजह यह है कि जो टेक्नोलॉजी है वो तकरीबन पहले से इजाद हुई हुई है, तो आपने उसको कॉपी करना है, उसको रिवर्स इंजीनियर करना है। जैसे नासा ने तो सारी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप की थी ना, उसका ज़ाहिर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। और दूसरी इसकी जो बहुत वजह है कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कि क्योंकि बहुत हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हैं भारत में, और उन पर हर इंजीनियर पे जो खर्चा होता है वो एक फ्रैक्शन है जो मगरबी ममालिक में एक इंजीनियर को मिलता है या नहीं। तो आपके पास एक पूरी फौज है, आप देख रहे थे अभी